हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, यानी आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो बच्चों इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जो इस चैप्टर की थी उसके कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए। क्या बोला गया है इसमें, इसको पढ़ेंगे आप। तो यहाँ पे बोला गया फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 centimeter. A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total area of the remaining solid to nearest centimeter square. यानी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल, यानी खोल मतलब कैविटी, काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग सेंटीमीटर में अप्रोक्स आपको बताना है, जो नियरेस्ट होगा वो आपको बताना है, और आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। अब क्या चीज है, ये किस चीज की बात हो रही है बच्चों। तो यहाँ पे अगर मैं आपको इसकी ड्राइंग बना के दिखाऊं, तो यहाँ पे एक सॉलिड सिलेंडर है बच्चों, ठीक है। ये एक सॉलिड सिलेंडर है, और यहाँ पे जो इस सॉलिड सिलेंडर है, यहाँ पे क्या बोला गया है, इसकी जो हाइट है वो 2.4 सेंटीमीटर है। लिख लेंगे, हाइट यही है, ये 2.4 सेंटीमीटर है। और डायामीटर, इसका जो व्यास है, तो व्यास कितना है, ये है 1.4 सेंटीमीटर, ये दिया है। A conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. तो एक कॉनिकल कैविटी, ठीक है, ऐसे में हम एक कोन बना देते हैं। एक कॉनिकल कैविटी है। अब ये कॉनिकल कैविटी क्या है, इसका डायमीटर सेम है। आप देखिए, इसका डायमीटर सेम है, और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें, दिस इज हाइट, ये भी 2.4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है बच्चों। तो इसको हमने यहाँ से निकाल लिया है, इसको काट के निकाल लिया है। बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ये कॉनिकल कैविटी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। ये कोन यहाँ से काट के यहाँ निकाल लिया है। अब इमेजिन करना है आपको कि अगर मैंने इस सॉलिड जो सिलेंडर है, सॉलिड बेलन जो है, इससे ठोस बेलन से हमने एक कोन काट के निकाल लिया है, जिसका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है और जिसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। तो आपको जो बचा हुआ सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, इमेजिनेशन अगर आप अच्छे से कर पाएंगे, जो क्वेश्चन बोला गया है, तो अच्छे से आप डायग्राम बना पाएंगे, है ना। मैंने अपनी हिसाब से बिल्कुल परफेक्टली आपको समझा दिया है, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को क्वेश्चन समझने में कोई डाउट है या कोई चीज इसमें नहीं समझ में आई है, हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या आएगा। यहाँ पे एक चीज और है, पाई बोला गया है 22/7 यूज करना है। कितना, 22/7 यूज करना है पाई, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो बच्चों जिसका आंसर आ गया हो, आप अपना आंसर शेयर कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो जो गिवन है चीजें उनको लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बेलन की ऊंचाई और बेलन का व्यास दिया है,
बेलन की ऊंचाई, इसको h से रिप्रेजेंट कर लें, ये कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। एंड ध्यान रखना बेलन की जो ऊंचाई है वही आपका शंकु की ऊंचाई है, यानी हाइट ऑफ कोन। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ कोन लिख लेंगे आप। फिर बेलन की त्रिज्या, पहले बेलन का व्यास लिखेंगे, है ना, बेलन का व्यास दिया है, यानी डायामीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसका बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी रेडियस 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, 1.4/2 दैट इज 0.7 सेंटीमीटर। ये क्लियर है। तो बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या हमारे पास आ चुकी है, तो वही होगी हमारे शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या। शंकु की ऊंचाई इसके बराबर होगी बेलन की ऊंचाई के बराबर, जो कि 2.4 है। ऐसा क्यों बच्चों, लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, देखिए ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से, ठीक है, ऊंचाई और इसी व्यास वाला, मतलब यही तो ऊंचाई होगी और यही व्यास होगी, एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ये समझना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, तो हाइट सेम आ गई, तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या भी सेम होगी। लिख लीजिए शंकु की त्रिज्या, यानी r दैट इज 0.7 सेंटीमीटर। तो ये चीज आ गई है। अब हमें बेसिकली निकालना क्या है वो चीज समझेंगे हम। तो हमें देखिए, जहां जहां से मैं इस रेड पेन से मार्क कर रहा हूं, उस जगह का आपको क्षेत्रफल निकालना है। देखिए एक तो ये हो गया है ना, एक ये नीचे वाला जो बेस आपको दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे पूरे का। और देखिए यहां से बाहर से पूरा ये क्षेत्रफल निकलेगा, और ये जो कोन है अंदर, ठीक है, ये जो कोन दिख रहा है यहाँ तक पूरा, इसका भी क्षेत्रफल आप निकालेंगे, है ना। तो जो जो बेसिकली ये है कि जो आप सरफेस एरिया देख पा रहे हैं बाहर से, उसका एरिया निकालना, उसका क्षेत्रफल निकालना है। ये पूरा सॉलिड रह गया, यहाँ से ये पूरा सॉलिड रह गया, पूरा बेस में ये मान लो बीच में एक शंकु के आकार का आपको कुछ दिख रहा है ठोस बेलन से, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये चीज तो लिख ली है। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया निकालना है आपको बेलन का, आता है 2πRh। और कर्व सरफेस एरिया निकालना है आपको शंकु का, क्या होता है πRl। और एक जो इसका बेस बचा है, ठीक है, बेलन का बेस बचा है, उसका आपको एरिया ऐड कर देना है, जो कि एक सर्कल है। क्लियर है। तो बस यहाँ पे आपका फर्क क्या रहेगा बच्चों, जो शंकु है उसका एल आपको निकालना पड़ेगा। भाई तिर्यक ऊंचाई हमें नहीं पता ना अभी शंकु की क्या है, तो वो निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, आपको पता है बच्चों, एल होता है √h² + r², है ना। तो फटाफट इसको नोट करके शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल निकालिए। तो बच्चों ये सबने कर लिया है, यहाँ तक नोट डाउन। आगे करते हैं। अब चाहिए हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी आप बात कर रहे हैं एल की, क्या हो जाएगा √h² + r²। कितना है, h है यहाँ पे 2.4 का स्क्वायर प्लस r है 0.7 का स्क्वायर।
कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.4 है, यानी 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 5.76 आ गया, प्लस ये आ गया 0.49। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 6.25, और इसका अंडर रूट अगर हम करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा L। ठीक है बच्चों, अगर L आ गया है, तिर्यक ऊंचाई आ गई है, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं जो आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप लिखेंगे शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या क्या बचा है उसमें, एक तो बचा है बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, प्लस जो बेलन है उसके एक बेस का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन के एक आधार का क्षेत्रफल। अब ये चीजें क्लियर हैं आपको, तो बताइए मुझे कैसे कैसे, फिर से अगर मैं डायग्राम पे ले चलूं आपको, तो देखिए जो बेलन के दो आधार हैं ना, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो एक आधार तो जो हमने शंकु काट के बाहर निकाला है, एक आधार जो ये शंकु काट के हमने बाहर निकाला है, तो ये उसके साथ चला गया है, यहाँ पे तो कोई आधार बचा नहीं है। इस ऊपर वाले आधार की जगह हमें क्या दिख रहा है, एक शंकु का आकार दिख रहा है, तो शंकु का कर्व सरफेस एरिया हमने ऐड कर दिया है। बाहर से हमें बेलन का कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है तो वो भी जोड़ दिया है, लेकिन नीचे पूरा इंटैक्ट है, जो इसका बेलन का आधार है उसका क्षेत्रफल भी हमने जोड़ दिया है। तीन चीज बची थी वो इसमें जोड़ दी हैं। अब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2πr(h) प्लस πrl प्लस πr²। यही है बच्चों। अब वैल्यूज आप सबको पता है ना, वैल्यूज इसकी सबको पता है, तो देखिए यहाँ तक तो नोट डाउन कर लीजिए, अब सिर्फ वैल्यू रखनी है, आपका खुद ब खुद आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलिए एक बार यहाँ से कोशिश कीजिए, जिसका आंसर नहीं आया है वो यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, आंसर आपका आ गया होगा, जल्दी से आप अपना आंसर बताइए, क्या आंसर आया है। देखिए बाकी यहाँ पे ध्यान देंगे, हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं ये बताइए। एक तो पाई सब में है, पाई कॉमन ले लेंगे, आर भी सब में दिख रहा है मुझे, तो आर भी कॉमन ले लेंगे, तो पाई आर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2h प्लस एल प्लस आर, ब्रैकेट में ये बच जाएगा। कॉमन लेने से क्या होता है, बार बार सेम चीज से हर किसी को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, हमें थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता है बच्चों, और कुछ नहीं। 22/7 इंटू 0.7 इंटू 2
h कितना है 2.4 प्लस l कितना है 2.5 प्लस r कितना है 0.7। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ ये डेसिमल हटा के नीचे 10 लगा दिया और 7 से 7 काट दिया, तो यहाँ बच गया 22/10 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 2.4। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो अब क्या करना है, 22/10 यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर 2.4 इंटू 2 है तो 4.8 यहाँ पे आ गया है, प्लस 2.5 प्लस 0.7, यही बचा है। तो इनको डेसिमल नंबर्स जो बचे हैं ऐड कर लीजिए, 4.8, 2.5, 0.7, तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 प्लस 5 12 और 8 20, 2 हासिल, 2 और 4 6 और 2 8, तो 8.0 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कितना, 22/10 इंटू 8, कितना आ जाएगा, 22 इंटू 8 176/10, डेसिमल लगा लीजिए यहाँ पे, कितना आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन कीजिए। अब बच्चों एक चीज और है, यहाँ पे आपको खासकर बोला गया है स्पेशली कि निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक आपको पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, यानी टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आया है यहाँ पे 17.6। तो इसको राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा आपको। राउंड ऑफ कैसे होता है, देखिए 17 पॉइंट, राउंड ऑफ तो आपने छोटी क्लास में सीखा है कि 17.6 है, तो अगर ये 5 या 5 से बड़ा है तो हम इसको लिख देंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर ये 5 से छोटा होता, जैसे 17.4 होता या 17.3 होता, तो हम इसको क्या लिखते बच्चों, तो इसको लिखते 17। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, आपका फाइनल आंसर ये आया है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो अभी भी पूछ सकते हैं आप, ताकि आपको अच्छे से आ जाए। ये सारे जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये बिल्कुल डिटेल में आपको आने चाहिए बच्चों, कहीं भी कोई डाउट मत रहने देना। चलिए, तब तक अगला सवाल हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है हमारा, तो ध्यान पूर्वक करेंगे बच्चों। और इसके साथ ये एक्सरसाइज भी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। फिर बस एक एक्सरसाइज हमारी यहाँ बचेगी और उसके बाद चैप्टर कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को समझेंगे। पहले क्या बोला गया है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। अब फिगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगा, फिर आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है बच्चों, ये एक सिलेंडर है, ठोस सिलेंडर है, ठीक है, ठोस बेलन है, ये सॉलिड सिलेंडर है। तो क्या किया गया है, एक लकड़ी का आर्टिकल बनाया गया है बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड। तो ये जो सॉलिड दिख रहा है, इसके हर एक एंड से हमने क्या किया है, एक हेमिस्फेयर निकाल लिया है ना। हेमिस्फेयर ऐसे निकाल लिया है, इधर से भी और इधर से भी। तो ये फिगर है, फिगर आप देख पा रहे हैं। अब इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, और जो बेस का रेडियस है, आधार का रेडियस है, वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ये भी लिख लेंगे बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीजें आपको गिवन है। हिंदी में पढ़िए, लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर से एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है
जैसा कि जो नीचे फिगर में आप देख सकते हैं। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पिछले क्वेश्चन जैसा है बच्चों ये क्वेश्चन, फर्क क्या है, उससे हमने एक कोण खोद के निकाला था, है ना। इससे एक नहीं, दो अर्धगोला खोद के निकाले हैं, वो भी दोनों एंड की तरफ से। तो यहां से उसमें तो हमारा एक एंड वैसा का वैसा था, है ना, एक बेस जो बेलन का वैसा का वैसा था, लेकिन यहाँ पे दोनों ही बेस हट गए हैं और उनकी जगह दो अर्धगोले आ गए हैं, है ना। तो किस किस का आप यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऐड करने वाले हैं वो मुझे बताएंगे आप फटाफट, और जल्दी इसको नोट डाउन करके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे आप। तो बच्चों जल्दी से इसका आंसर आप शेयर कर दीजिए, क्या आंसर आया है। बाकी तब तक हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या गिवन है वो देखिए, जो जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो आपके पास ऊंचाई गिवन है ना, बेलन की, लिख लीजिए। बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, एच से इसको डिनोट कर देंगे और ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद बेलन की त्रिज्या, यानी R से इसको डिनोट करेंगे, एंड दिस इज 3.5 सेंटीमीटर। और एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जो बेलन का आधार है वही तो इस अर्धगोले का भी आधार है ना। तो यानी बेलन की त्रिज्या भी अर्धगोले की त्रिज्या के समान होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो अर्धगोला है, अर्धगोले की त्रिज्या यानी रेडियस, ये भी सेम होगा 3.5। ये गिवन है हमारा, इसको लिख लीजिए। इसके बाद डायरेक्टली हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, जो वस्तु है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं इजीली। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए जो गिवन है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है बच्चों, आगे करते हैं कंटिन्यू इसको। क्या है अब, जो पूछा गया है वही लिखेंगे, यहीं से देख के लिख सकते हैं। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे एक तो ये सिलेंडर है, इसका कर्व सरफेस एरिया, और जो ये हेमिस्फेयर नीचे वाला है और ऊपर वाला है, दोनों हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, बस इतना ही है। इसके अलावा और कोई पोर्शन तो नहीं बचा है, नहीं बचा है, बस इतना ही आप लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो आपके पास बेलन है, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में हम जोड़ देंगे 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इंटू 2, क्योंकि दोनों तरफ से हेमिस्फेयर निकाले गए हैं, इसलिए दोनों का कर्व सरफेस एरिया ऐड होगा। तो चलिए, बेलन का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, पता है हमें 2 पाई आर एच, और इसका क्या होता है 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, पता है सबको।
तो यहाँ से हम क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 पाई और r, ये कॉमन निकल जाएगा है ना। 2 पाई r कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा h और यहाँ पे 2r है कि नहीं, 2r कॉमन बच गया। वैल्यूज रखेंगे, देखिए क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे आपको दी गई है। पाई तो 22/7 यूज करना है, पाई 22/7 हो गया, h 10 हो गया और r हो गया 3.5। बस यही वैल्यू रख देंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू r है 3.5, h है 10 प्लस 2 इंटू 3.5 है कि नहीं बच्चों। तो कैलकुलेशन पोर्शन है, कैलकुलेशन पार्ट है, जल्दी से इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करके मुझे बताइए क्या आंसर आता है इसका फाइनल आपका। तो बच्चों आंसर आ गया आपका। सिंपल कैलकुलेशन है ये, तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए कट कर देंगे 7, इसको अगर डिनोमिनेटर में डेसिमल हटा के 10 लगा दे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा है ना। तो इसको क्या करना है, ये 44 और ये कितना आ जाएगा 5/10 इंटू ये कितना है 10 प्लस 3.5 इंटू 2 कितना हो गया 7 हो गया, 7.0 है ना, ये आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, 44 इंटू 5/10, 10 प्लस 7 17 आ गया। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 इंटू 17 इंटू 5 85/10, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 85 इंटू 44, कितना आ जाएगा 4 5 20, 2 हासिल 8 चौक 32 और 2 34 इंटू 340 सेम आ जाएगा ये 4 4 3 7 3 का 3 और कितना आ जाएगा ये 3740/10, 0 से 0 कट गया तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, है कि नहीं। तो सिंपल सा कैलकुलेशन था इसमें, और कुछ नहीं करना था। और देखिए जो ये क्वेश्चन और इससे पिछला क्वेश्चन किया था वो एक जैसे भी थे, है ना। तो ये जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, थोड़ा सा हम टाइम लेके इनको अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि यही आपका यहाँ पे बेसिक क्लियर करेंगे। और अगर अब आपने अच्छे से किए हैं ये सारी एक्सरसाइज, तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, किसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिल जाए तो अगली एक्सरसाइज भी आप इजीली कर पाओगे। तो बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।